जो क्लोज्ड कल्चर है उसने साधारण स्त्री पुरुष के रिश्ते को इतना सेक्सुअलाइज कर दिया। हम कहते हैं कि वेस्टर्न सोसाइटी ज्यादा सेक्सुअल होती हैं क्योंकि वो ओपन में किसिंग कर लेते हैं। वेस्टर्न सोसाइटी ज्यादा सेक्सुअल है या हमारी नॉर्थ इंडियन सोसाइटी ज्यादा सेक्सुअल है? ईमानदारी से बताओ। और हम कहते हैं उनको कि ये देखो ये लेडीज को ऑब्जेक्टिफाई करते हैं। हाँ वो करते हैं, पर हम उनसे ज्यादा करते हैं। वो करते हैं, बिल्कुल करते हैं, पर हम उनसे ज्यादा करते हैं। अरे खोल के दो ना इसको। फिर इन्होंने कल का सत्र देख करके कहा है कि आज के सत्र में बिहार की हमारी महिला गीता प्रतिभागियों द्वारा प्रासंगिक प्रश्न पूछे जाने पर मुझे उम्मीद जागृत हो रही है कि यह दृश्य जरूर बदलेगा। ये दृश्य बदलेगा। ये देखो, ये खड़ी हुई है लड़की, और सिर्फ यही नहीं है कि कम उम्र की है, मस्त इसने इतना मोटा सिंदूर डाला हुआ है, मोटी लिपस्टिक लगाई हुई है और शेड्स भी लगा रखे हैं। पतिदेव ने दिलवाई होंगी गांव के मेले से। ये लगा के चलाकर अच्छी तो सेक्सी लगेगी। ये पतिदेव कौन होंगे? ये वही हैं जिन्होंने 25 या 30 की उम्र में 18 साल वाली से शादी की है और 25-30 तक कह रहे थे सबको मिल गई, हमें क्यों नहीं मिल रही। दबाए बैठे थे और जब मिली तो ताबड़तोड़। हंसने की बात नहीं है, दुखद बात है। ये बलात्कार है। देख रहे हो कि एक सहज प्राकृतिक चीज को कितना विकृत करके कैसे हम अपराध तक बना देते हैं। आप जवान हैं और आप कहते हैं कि किसी लड़की से आपकी दोस्ती नहीं है, तो आप बीमार हैं। आप वैरागी नहीं हैं, आप ब्रह्मचारी नहीं हैं, आप सच्चरित्र नहीं हैं, आप बीमार हैं। पर हमारे उत्तर भारत में खासकर जो लोग बाबाओं की गिरफ्त वगैरह में आ गए, उनमें खूब चलता है, बड़ा अच्छा लगता है, किसी लड़की से बात नहीं करता, मनोरोगी है, विक्षिप्त है, पागल है, कौन है, क्या समस्या है उसको कि किसी लड़की से बात नहीं करता। जीवन है जिसमें स्त्री भी है, पुरुष भी है। अगर कोई आपको लड़का मिल रहा है जो कह रहा है कि मेरी उपलब्धि, मेरी श्रेष्ठता यही है कि मैं लड़कियों से ज्यादा बातचीत नहीं करता, घुलता मिलता नहीं, तो आदमी बीमार है। इस बात को उसकी श्रेष्ठता मत मानिए, उसको चरित्रवान होने का तमगा मत पहना दीजिए कि बहुत चरित्रवान है हमारा सोनू, 30 साल का हो गया, जानता ही नहीं है लड़की जैसी कोई चीज होती है कि नहीं। ये महापाखंडी है और इसका ब्याह जिससे करोगे वो बेचारी कुचली जाएगी। उसके बाद हम बना देंगे ये स्कूल्स लड़कों के अलग, लड़कियों के अलग, कतारें बना देंगे महिलाओं की अलग, पुरुषों की अलग। मैं कुछ हद तक उसका कारण भी समझता हूं, कतारों में हर तरह के पुरुष होते हैं, वो फायदा उठाने की ताक में रहते हैं, वो ठीक है, वो अलग है। लेकिन सिद्धांत तौर पर ये सब बातें रुग्ण हैं, डिजीज्ड हैं। स्त्री पुरुष को इतना अलग अलग कर देना मनोवैज्ञानिक विकार को जन्म देता है। उसी से ये सब होती हैं, फोर्स प्रेगनेंसीज और इतने रेप्स। हेल्दी रिलेशनशिप बिटवीन ऑल डिस्टिंक्ट एंटिटीज। किसी भी तरह के डिवीजन को बहुत महत्व मत दिया करो। मैं अमीर हूं तो गरीब से कैसे बात कर लूं, नहीं। मैं उत्तर भारत का हूं, दक्षिण भारत वालों से कट कर रहूंगा। कैंपस में भी रीजनल ग्रुप्स बने रहते हैं। ये तेलुगु वालों का है, ये तमिल वालों का है, ये पंजाबियों का है, ये दिल्ली वालों का है, ये बंबई वालों का है। किसी भी तरह के डिवीजन की रेखा खींचने वाला कौन है उसको पकड़ो, वही है ईगो सेल्फ। हम प्योर ब्लडेड आर्यंस हैं। इन ज्यूज को मार देंगे, न सिर्फ जर्मनी में बल्कि पूरे ईस्टर्न यूरोप में भी और यूएसएसआर में भी। ये क्या डिवीजन है? इसी डिवीजन का नाम था होलोकॉस्ट। और यही डिवीजन जब और आगे बढ़ाते हो तो जानते हो क्या बनता है? प्रजातिवाद। मैं मनुष्य हूं, बकरा तो खाऊंगा ना क्योंकि वो मेरे जैसा नहीं है। मैं बकरे की ओर हवस की निगाह से देखूंगा क्योंकि वो मेरे जैसा नहीं है। ठीक वैसे जैसे मैं नारी को हवस की निगाह से देखता हूं क्योंकि मेरे जैसी नहीं है, उसमें कुछ अलग है। तो वैसे ही बकरा भी तो अलग है ना। जो भी अलग है मैं उसके प्रति भेद का रिश्ता रखूंगा। और भेद माने हिंसा, डिवीजन माने वायलेंस। जो भी मुझसे कुछ अलग है वो मारा जाएगा, या फिर इस तरह से उसका इस्तेमाल होगा कि मेरे स्वार्थों की पूर्ति हो। अब शादी करके पत्नी को मार नहीं देते, पर उसका इस्तेमाल करते हो सारे स्वार्थों की पूर्ति के लिए। यही बात महिलाएं भी करती हैं, पतियों का इस्तेमाल करती है स्वार्थों की पूर्ति के लिए। सहज रहो ना। छोटे बच्चों को देखा है, वो जानवरों के साथ खेलना शुरू कर देते हैं। उनको ये नहीं है कि अलग प्रजाति का है। छोटा बच्चा है, वो चूजे के साथ खेलेगा, उसके बाद मां बाप उसको सिखा देंगे कि चिकन सूप पीना चाहिए, तो फिर उसी चूजे को मार के खा जाएगा। ये बात लड़कियों के लिए भी और जरूरी हो जाती है। आप अगर लड़कों से दूर दूर रहती हैं तो इससे आप चरित्रवान नहीं बन गई, आप पागल बन गई। दुनिया की आधी आबादी से दूर रहकर क्या पाओगी? जी, अगर आपकी इजाजत सत्र को